आइए अब टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में देखते हैं और इसमें कुछ बातें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन। Empty relation. A relation R from a set A to set B is called an empty relation if there is no element in a relation R. No element in a relation R. अब ये भी बताया था मैंने कि R is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A क्रॉस B। अगर मान लो ये परिस्थिति कैसे पैदा होगी, एम्प्टी आ जाए। जैसे हम ये सपोज करें a boy in a girls school या a girl in a class of boys school। तो अगर ऐसा हो तो उसमें कोई बच्चा नहीं हमें मिलेगा। कोई गर्ल्स कॉलेज है और उसमें हम किसी बॉय की मतलब ऐसा कहें कि इस क्लास में बॉय होगा, तो उसमें क्या होगा, कोई नहीं होगा, तो फाई आ जाएगा। तो नल सेट यानी कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। यानी रिलेशन सेट में हमें केवल R इज इक्वल टू फाई मिलेगा। तो जब कुछ नहीं होगा और दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको पता है कुछ नहीं है तो भी वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही। इन्वर्सल रिलेशन क्या होगा, जब पूरा पूरा आर क्या हो, ए क्रॉस बी के ही बराबर हो जाए। मतलब एक बच्चा, एक बॉय किसी बॉय स्कूल में, एक बॉय किसी बॉय स्कूल की क्लास में, तो वो तो कंफर्म है, पक्का ये सारे के सारे बॉय ही हैं, तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा, इन्वर्सल रिलेशन। अब कुछ रिलेशन की और भी प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर मान लो रिलेशन सेट में आपको कोई चीज़ ऐसी दिखती है जो खुद का माने खुद का संबंध खुद से बना रही हो, मतलब ए का ए से संबंध बन रहा हो, यानी कि वन का वन से रिफ्लेक्स। आप जानते हैं ना, जैसे टार्च की लाइट लेकर के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना आपने। टार्च की लाइट लेते हैं और किसी मिरर के पास ले जाते हैं, तो मिरर से वो टार्च की लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। यानी अगर आप ए ले जाओ तो एक मतलब रिलेशन सेट में ऐसे संबंध हो, जैसे ए की टार्च जलाओ और ऊपर उधर से निकल करके हमारा जो रेंज में निकले वो भी ए ही मिले, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। यानी कि पूरी की पूरी टार्च लाइट जो है क्या हो गई, रिफ्लेक्स हो गई। तो रिलेशंस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो उसमें क्या हो, ए हो, उसमें ए और ए मतलब ए हो, उसमें वन वन हो, टू टू, मतलब जैसे वन, अगर सपोज करो मैंने वन लिया तो वन के साथ जो है वन का जो इमेज बने वो वन हो, मतलब वन का इमेज वन दिख रहा हो हमारे उस रेंज में। ऐसे टू का इमेज टू दिख रहा हो, थ्री का इमेज थ्री दिख रहा हो, तो वो जो है अगर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। फिर ऐसे सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक में देखिए, जब अगर सिमेट्रिक में ए रिलेटेड टू बी है, सपोज करो ए कामा बी है, जैसे ये इक्वल टू के इसमें रिफ्लेक्सिव के और भी एग्जांपल, जैसे इक्वल टू संबंध, वन वन और टू टू थ्री थ्री। कॉन्ग्रुएंसी ए बी सी, वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ये हो गया। लाइन एल इज पैरेलल टू एल मीन्स ऑल द लाइन्स आर पैरेलल टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक में ये सिमेट्रिक ये कहलाएगा तब जब ए रिलेटेड टू बी implies that बी रिलेटेड टू ए। मतलब ए बी भी और बी ए भी, ये दोनों ही हमारे कहाँ हो, आर के सबसेट हो, आर के अंदर हो। ए बी और बी ए ये दोनों ही पॉइंट्स आपके आर के अंदर हो। यानी अगर सपोज करो पैरेलल टू संबंध है, एल इज पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एल, एल इज पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी में भी अगर सपोज करिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है और कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। ये संबंध क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू संबंध और पैरेलल टू संबंध, ये क्या होंगे, सिमेट्रिक संबंध होंगे। लेकिन लेस देन के संबंध, जैसे टू इज लेस देन थ्री लेकिन थ्री इज नॉट लेस देन टू, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आइए एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। कोई संबंध एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा जब ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए तभी हो जब ए इज इक्वल टू बी हो। ऐसा तभी होगा जब ए इज इक्वल टू बी हो, तो ऐसा संबंध कहलाता है एंटी सिमेट्रिक संबंध।